कॉन्फ़िगर नहीं होती रैक। तो आपको लाइन सेलेक्ट करना है, देन IM पर सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से एड्रेस लेना है। तो मैं 2 नंबर एड्रेस ऑलरेडी ले चुका हूँ CPU का, तो यहाँ से आपको दूसरा लेना है कोई और, तो मैंने माना 3 ले लिया। नेटवर्क हमारा सिलेक्टेड है, ओके करेंगे तो आप देखिए इसकी रैक भी यहाँ पर आ गई, राइट। तो इस रैक में भी बेसिकली 1 से लेके 11 तक स्लॉट है, लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है कि सिर्फ डायरेक्ट आप 4 से लेके 11 तक आप इनपुट आउटपुट लगा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से 4 नंबर सेलेक्ट करूंगा और जो IM 153-1 लिया उसी में जाऊंगा, और देखिए इसके अंदर के जो इनपुट आउटपुट जो लग सकते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ से कॉम्बो इनपुट आउटपुट लगाना चाहता हूँ, राइट। तो उसके लिए मैं DIDO में चला गया और यहाँ से फर्स्ट नंबर का जो कॉम्बो है ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखिए ये वाला मॉड्यूल लग के आ गया और इसका ऑर्डर नंबर भी आ गया। और इसमें देखेंगे 16 इनपुट 16 आउटपुट है, बट यहाँ पे एड्रेस बिल्कुल अलग है, यानी इनपुट 0 बाइट से और 1 बाइट पे होगा, यानी टोटल 8 बिट के हैं तो 16 बिट हो गए। एंड आउटपुट भी सेम वैसे ही है, यानी कॉम्बो मॉड्यूल है, राइट। और भी लगाना है आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक और रैक कॉन्फ़िगर करो जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, सेम इसी लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और यहीं पर जाइए, सेम रैक यहाँ पर ये ले लीजिए, डबल क्लिक करेंगे। अब इसका एड्रेस देखिए बाय डिफॉल्ट 4 आ गया, आप चेंज भी कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। इस रैक में भी आप देखेंगे यहाँ पे 4 से लेके 11 तक स्लॉट अवेलेबल है। तो अगेन 4 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर बेसिकली कॉम्बो रैक कॉम्बो कार्ड न लेके मैं अलग अलग इनपुट आउटपुट कार्ड लगाना चाहता हूँ। तो DI 300 में गया और यहाँ से कोई भी एक कार्ड आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने बाय डिफॉल्ट ये ले लिया SM321 DI16, 16 इनपुट का ये ले लिया। तो देखेंगे यहाँ पे इसके इनपुट एड्रेस 2 नंबर बाइट 3 नंबर बाइट आ गया, और 5 नंबर पे एक आउटपुट कार्ड आप ले लीजिए DI 300 पे, यानी DO 300 में चले जाइए और यहाँ से माना दूसरा कोई कार्ड, माना ये वाला कार्ड ले सकते हैं। आप देखिए ऑर्डर नंबर को बहुत ध्यान से देखना है कि क्या है, और ये ले लिया मैंने। तो इसका मतलब ये है कि एक अलग से डिजिटल इनपुट यहाँ पर ले लिया और डिजिटल आउटपुट यहाँ पे। इसका मतलब है यहाँ पे इनपुट 2 और 3 हो गया और आउटपुट भी 2 3 हो गया। तो अलग अलग रैक में कॉन्फ़िगरेशन अलग हो गए, बहुत ध्यान देना। इसी तरह से और भी फील्ड में रैक लगी होती हैं, हम लोग इस तरीके से इंसर्ट करते हैं, नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं। देन उसके बाद आप देखिए आप टोटल एड्रेसिंग, अगर आप यहाँ पर CPU के अंदर जो कार्ड लगे आए हैं उसका एड्रेसिंग देखेंगे तो इनपुट का 124 125 आप कोई भी ले सकते हैं, आउटपुट भी सेम है। आपने जो 3 नंबर नेटवर्क पे जो स्टेशन है, जो रैक लगा हुआ है रिमोट IOH, ये रिमोट इनपुट आउटपुट है, उस रैक में इनपुट 0 और आउटपुट भी 0 1 है। 4 नंबर का जो रैक है उसके अंदर 2 और आउटपुट भी 2 नंबर पे कनेक्टेड है। इस तरीके से हमने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि जो आपने कॉन्फ़िगर किया है, जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, क्या ये सही है। तो उसके लिए पहला स्टेप होता है, यहाँ पर देखिए ऊपर एक सेव एंड कंपाइल का ऑप्शन है, ये क्लिक कर देंगे तो अगर कोई एरर है तो यही पता चल जाएगा, नहीं है तो कंपाइल एंड सेव। सेव का मतलब है प्रोजेक्ट सेव हो गया, कंपाइल मीन्स कोई एरर है तो पता चल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से एक और ऑप्शन है डाउनलोड टू मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब होता है कि हमें ये सारा कॉन्फ़िगरेशन CPU को बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि CPU तो लगा हुआ है लेकिन साथ में उसी CPU से रैक भी कनेक्टेड है। तो रैक का मतलब है यानी इसके लोकल इनपुट आउटपुट जो 16 है रैक जो CPU के, वो तो है लोकल IOH, लेकिन जो फील्ड में लगे हैं वो इस रैक के अंदर है, ये रिमोट IOH है और ये भी है। इसका मतलब और भी फील्ड में IOH कनेक्टेड है, उनको भी ये CPU कंट्रोल करेगा और खुद के IOH भी करेगा। तो उसके लिए मुझे CPU को बताना होगा कि इसको करना क्या है। उसके लिए यहाँ से डाउनलोडिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड टू मॉड्यूल। देन बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है कि टारगेट ये मॉड्यूल है, बस आप ओके कर दीजिए। देन उसके बाद ये यहाँ पर SSL नोड यहाँ पे आना है, क्योंकि जो फील्ड में कनेक्टेड है वो केबल जो कनेक्टेड है उसके थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ओके करेंगे, सॉरी व्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि अभी सिमुलेटर पे काम चल रहा है इसीलिए यहाँ पर ये आ गया, बस आप इसको ओके कर दीजिए। देन आप देखेंगे द फॉलोइंग मॉड्यूल विल बी स्टॉप फॉर लोडिंग आवर सिस्टम डेटा। तो जो डेटा आपने बनाया है वो डेटा हमें ट्रांसफर करना है, तो मॉड्यूल हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, स्टॉप तो होता ही है, ओके कर देंगे। देन ये ट्रांसफर हो गया है। देन आप कह रहे हैं डू यू वांट टू कंप्लीट रिस्टार्ट। जब ये ट्रांसफर हो गया स्टॉप मोड में तो पूरा मॉड्यूल रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो यस कर दीजिए, यानी पूरा मॉड्यूल रिस्टार्ट हो गया, यानी सेम सारा कॉन्फ़िगरेशन आपने ट्रांसफर कर दिया CPU में। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप इस पूरी फाइल को मिनिमाइज कर देंगे।
देन अब आप यहाँ पर आ गए पुरानी वाली फाइल पे। तो जो सीमेटिक 300 ऑप्शन है, इसी में आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो करते करते सीधे आप यहाँ पर ब्लॉक्स में आ जाएंगे। तो सीमेटिक मैनेजर में जो प्रोग्रामिंग होती है वो ब्लॉक्स के अंदर होती है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो मेन ब्लॉक होता है OB1 होता है। OB का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक। इसी तरह से और भी ब्लॉक आते हैं, जैसे FB ब्लॉक आते हैं, फंक्शन ब्लॉक हो गया, देन उसके अलावा फंक्शंस हो गए, देन आपके सिस्टम फंक्शन ब्लॉक हो गए। तो बहुत सारे ब्लॉक हैं, आगे और भी वीडियो आपके लिए आती रहेंगे, मैं इस तरह अपलोड करूंगा, राइट। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले OB1 पे आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, देन उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे OB1। देन आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर 3 लैंग्वेज में प्रोग्राम हो सकता है, HTL, लैडर एंड FBD। तो बाय डिफॉल्ट लैडर आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आपने ओके किया तो आप देखेंगे एक और नई फाइल ओपन होगी, यानी नेटवर्क यहाँ पर आ गए, जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक अच्छा सा प्रोग्राम छोटा सा बनाऊंगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो सीपीयू के साथ इनपुट आउटपुट लगे हैं वो भी फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, या साथ में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो रैक लिए है उसके इनपुट आउटपुट भी काम कर रहे हैं या नहीं, या साथ में आपने अलग से भी जो एक और रैक लिया है, यानी 2 रिमोट आईओ की रैक है और एक लोकल एम्बेडेड इनपुट आउटपुट है, सारे फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, 3 नेटवर्क ले रहा हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइटल भी दे सकते हैं, फॉर CPU इनपुट एंड आउटपुट। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि फॉर CPU के साथ जो इनपुट आउटपुट आए हैं उनके लिए ये वाला नेटवर्क बना दिया। इसी तरीके से अगर मेरे को दूसरे के लिए बनाना है, यानी यहाँ पर आप एड्रेस भी दे सकते हैं। जैसे मैंने एड्रेस जो दिया था CPU का 2 नंबर दिया था। टाइटल यहाँ पर ले सकते हैं, फॉर रिमोट आईओज इनपुट एंड आउटपुट, राइट, ऐसे ले सकते हैं। देन यहाँ पर आपने एक एड्रेस 03 लिया हुआ है, ये पता चल जाएगा। और यहाँ से इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस टाइटल पर पेस्ट कर दिया, और ये मेरा पड़ेगा 4, राइट। उसके बाद आप यहाँ से एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद एक इनपुट एंड आउटपुट, यानी एक इनपुट आउटपुट का सिंपल प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर भी कर लीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए, फॉर CPU इनपुट आउटपुट के लिए आप यहाँ पर एड्रेस क्या लेना चाहेंगे। तो देखिए आपको हार्डवेयर वाली फाइल पर फिर से जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखिए सबसे नीचे डाउन में यहाँ पर देखिए ये हार्डवेयर वाली फाइल आपको दिखाई दे रही है। यहाँ जाएंगे और ये CPU वाले जो इनपुट है यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे एड्रेस क्या है। तो इनपुट का जो एड्रेस है 124 है, तो यानी 124.0, यानी I124.0 ले सकते हैं, या I125.0, या इसके बीच में आप 16 बिट टोटल है, आप कोई भी ले सकते हैं, सेम आउटपुट भी है। तो मैं यहाँ से I124.0 लूंगा और आउटपुट में 124.0 ले सकता हूँ, यानी I124.0 इनपुट का हो गया और Q124.0 आउटपुट का। क्योंकि यहाँ पर आउटपुट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस फाइल को मिनिमाइज कर दीजिए और यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने एड्रेस ले लिया I124.0, राइट। इतना करने के बाद देन यहाँ पर चले गए 124.0, यानी ये मेरा आउटपुट हो गया, क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर आपको रिमोट आईओ के लिए जाना है, तो रिमोट आईओ रैक के लिए तो यहाँ पर आप क्या चले जाएंगे, आप सीधे रैक में वही हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, ये सिलेक्ट कर लीजिए 3 नंबर की रैक, और यहाँ देखिए इनपुट किससे रिप्रेजेंट किया है, 0 एंड 1 बाइट, आउटपुट भी सेम है। तो यहाँ पर आप I0.1 ले लेंगे, राइट, और आउटपुट भी आप Q0.1 ले सकते हैं। तो सीधे यहाँ पर आप चले गए, I0.0 आपने ले लिया, Q0.0 ले लिया, क्लियर। अब मैं रैक नंबर 4 के लिए जा रहा हूँ, सीधे यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। तो इनपुट I2.0 ले लीजिए और आउटपुट Q2.0 ले सकते हैं, ले तो कुछ और भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। I2.0 एंड Q2.0, राइट। अगर आप चाहते हैं कि जो सिंबल आपने लिया, जो एड्रेस आपने लिया है, इसको आप सिंबल देना चाहते हैं, कोई नेम देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, देन आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एडिट सिंबल्स। तो एडिट सिंबल में गए तो देखिए आपने जो एड्रेस लिया था I124.0, आप इस पे यहाँ लिख सकते हैं किस लिए ले रहे हो। तो मैंने सिंपल ले लिया इनपुट
और जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो किसके लिए लेना चाह रहा हूँ, एम्बेडेड आईओ। एम्बेडेड इनपुट मतलब है, या एम्बेडेड आईओ ले लेता हूँ, राइट। एम्बेडेड आईओ का मतलब क्या हो गया, एम्बेडेड आईओ का मतलब हो गया कि जो लगे लगाए इनपुट आउटपुट आए हैं बाई मैन्युफैक्चरर सीपीयू के साथ अटैच्ड है। डेटा टाइप बुलियन है, बुलियन मीन्स ऑन ऑफ कमेंट आप दे सकते हैं फॉर इनपुट कमांड यानी सीएमडी। इतना करके आप ओके कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे जो मैंने i124.0 लिया था वो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, फॉर इनपुट कमांड ये कमेंट आ गया, देन इनपुट अंडरस्कोर एम्बेडेड आईओ आ गया। इसी तरीके से आप अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो एडिट सिंबल में चले जाइए और यहाँ पर आप ले लीजिए आउटपुट और देन एम्बेडेड आईओ। आईओ मीन्स एम्बेडेड आईओ रैक है, बुलियन, और ये क्या है, फॉर आउटपुट डिस्प्ले। मैंने ये दे दिया सिंपल, देन ओके एंड अप्लाई हो गया। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ गया। अगर आप इसको देना चाहते हैं आप चेंज कर दीजिए सिंपल तरीके से, जो जनरली हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप एक सिंबल को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने सिंपल दे दिया इनपुट रिमोट, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक सिंटैक्स दे दिया 3 रिमोट आईओस 3। तो 3 मतलब क्या हो गया, 3 नंबर की रैक के लिए हो गया, ये बुलियन हो गया, राइट। और ये कमांड दे दिया फॉर इनपुट कमांड, राइट। इसको आप ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आ गया फॉर इनपुट कमांड। देन ये मेरा क्या था, फॉर इनपुट कमांड, ये कमेंट था, देन इनपुट अंडरस्कोर रिमोट अंडरस्कोर आईओ, देन 3 नंबर की रैक का इनपुट हो गया। इसी तरह आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। देन यहां से आप आ जाइए, सिंबल मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, अंडरस्कोर आप दे दीजिए रिमोट। आप कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको यही देना है। देन ये मेरा यहाँ पर 3 नंबर का हो गया, यानी दिस इज आउटपुट। आप ये डिफाइन कर सकते हैं, यानी मैं यहां से फिर लिख दे रहा हूं आउटपुट अंडरस्कोर रिमोट, देन अंडरस्कोर आईओ, एक मिनट, इसको मुझे फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, आउटपुट अंडरस्कोर रिमोट, देन यहाँ पे कमेंट ले लीजिए फॉर आउटपुट डिस्प्ले, राइट। इसको ओके कर दीजिए। आप देखिए यहाँ से रिमोट आई, आउटपुट रिमोट, देन आप इसको भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से ले लिया इनपुट रिमोट, देन हमने यहाँ से ले लिया आईओज, देन यानी 4 नंबर की रैक के लिए, राइट। एंड कमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं फॉर इनपुट सीएमडी यानी कमांड। इसी तरीके से आप यहाँ चले जाइए और इसको भी यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं डिफाइन करना चाहता हूँ आउटपुट अंडरस्कोर रिमोट, राइट। और ये मेरा सपोज यहाँ से डिफाइन कर दिया आईओ रैक, देन ये मेरा 4 नंबर का हो गया, राइट। और कमेंट मैंने यहाँ से दे दिया फॉर आउटपुट डिस्प्ले। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है वो भी क्लियर है आपको, एंड मैंने सिंबल भी डिफाइन कर दिया और नेटवर्क भी डिफाइन है, राइट। इतना करने के बाद माय फ्रेंड्स आप यहाँ से ये देखिए ऊपर, सबसे ऊपर देखिए ऑप्शन के नीचे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ देखिए एक सिंबल है, यानी स्पेक्स का सिंबल आ रहा है यानी मॉनिटर, आप इसको क्लिक करेंगे, देन यहाँ नेटवर्क 1 सिलेक्ट करेंगे तो सबसे नीचे देखिए यहाँ रन वाला ब्लिंक हो रहा है यानी ग्रीन कलर से, यानी प्रोग्राम रनिंग में है, राइट। उसके बाद आप देखिए यहाँ से आप कैसे ऑपरेट कराएंगे, उसके लिए आप सिमुलेटर जो आपने सबसे पहले ओपन किया हुआ था उसको यहाँ पर ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है सबसे पहले वो भी ध्यान से देखिए। इसको देखिए यहाँ से ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जितनी भी कमांड आपको देनी है, देखिए इनपुट आउटपुट यानी 3 इनपुट और 3 आउटपुट है आपके, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे इनपुट वेरिएबल, तो टोटल मैंने 3 इनपुट वेरिएबल यहाँ से ले लिए,
3 इनपुट वेरिएबल क्यों लिए, क्योंकि मेरे पास 3 तरह के इनपुट है जिनके एड्रेसेस अलग अलग हैं। देखिए मैंने यहां से ले लिया। तो सबसे पहले कौन सा है कमांड, i124.0। तो देखिए आई ऑन बिट इनपुट बिट, तो मैं यहां से 124 कर दूंगा तो 124 बाइट की सारी बिट देखिए यहाँ जनरेट हो गई। दूसरा वाला i0.0 है, सेम एज इट इज आप रख लीजिए। देन यहाँ पे आगे आ जाइए i2.0, तो आप यहाँ से 2 ले लीजिए, तो 2 की सारी बिट जनरेट हो गई, राइट। इसी तरीके से मुझे आउटपुट भी चाहिए, तो इंसर्ट में आउटपुट वेरिएबल पे आ गए। यहाँ से आउटपुट वाले सारे वेरिएबल आप ले लीजिए और इसको यहाँ पर साइड में प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए सबसे पहला आउटपुट Q124 है, तो आप यहाँ से Q124 ले लेंगे। ये वाला क्या है आउटपुट, Q0.0, ये 0 है, दैट इज गुड। देन आगे Q2 ले लीजिए, देन एंटर कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से अब आपने जो सिमुलेशन करना है उसके वेरिएबल भी एकदम रेडी हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप i124.0 प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आप देखिए नेटवर्क 1 पे सिलेक्ट कर लेंगे पहले। नेटवर्क 1 पे सिलेक्ट करने के बाद देखिए साइड में सिमुलेटर भी आ गया है। तो देखिए जैसे ही मैंने ये 0 दिया, देखिए अभी ऑफ है, ऐसे ही प्रेस किया तो यहाँ पर भी देखिए ग्रीन हो गया और यहाँ पर भी देखिए साइड में आउटपुट ऑन हो गया, मीन्स फंक्शन हो रहा है। यानी सीपीयू एक ही है और खुद के इनपुट आउटपुट कंट्रोल कर रहा है, राइट। उसके बाद देखिए वही सीपीयू रिमोट आईओज वाली जो रैक है 3 नंबर की, उसमें एक इनपुट मैं यहाँ से दूंगा 0 नंबर पे, तो आउटपुट भी ऑन हो जाएगा। ये देखिए सिंपल, यहाँ पर देखिए आउटपुट ऑन हो रहा है। अगेन प्रेस किया, ऑफ हो गया, देन ऑफ हो गया। उसके बाद एक और रैक है यहाँ पे देखिए 4 नंबर की, उसके लिए मैंने इनपुट दिया यानी 2.0। तो ये 0 नंबर की बिट है, 1 2 3 ये सारी बिट है। तो देखिए यहाँ से 0 प्रेस किया, आउटपुट ऑन हो गया। अगेन प्रेस किया, वही आउटपुट ऑफ हो गया। तो सारे आउटपुट देखिए ऑफ कर सकते हैं 1 बाय 1, एंड ऑन करना है तो देखिए आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने जो आज वीडियो देखा उसमें यही देखा कि किस तरीके से प्रोफिबस नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं। देन हम सिमुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं है। सेम इसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है जब हम फिजिकली हार्डवेयर पर वर्क करते हैं, वहां पर भी बस सिर्फ फर्क इतना होता है कि ये सिमुलेटर हम यूज नहीं करते, वहां पर ये सीधे पीएलसी के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं। और आप अगर यहाँ से देख रहे हैं मेरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए इस तरह की फाइल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। पूरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने ये सारा नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है। सेम इस तरीके से देखिए सारा नेटवर्क हमारा कॉन्फ़िगर्ड है। ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से देखिए, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैं इसको साइड में कर देता हूँ इस तरीके से, तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। या मैं ये व्यू में जाके अभी कैटलॉग यहाँ से हटा देता हूँ सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। आप चाहे तो इसको आप नेटवर्क को आप चाहे तो इस फाइल को आप ऐसे भी कर सकते हैं जिससे कि और भी क्लियर हो जाए। अप एंड डाउन भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से ये कॉन्फ़िगरेशन अब आपका जनरेट हो गया है। ये देखिए सीपीयू हो गया। देन यहाँ से इस तरीके से मैंने ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है। ये देखिए इस फाइल को आप पास में भी रख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, राइट। तो जस्ट एडजस्टिंग जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाया है वो एग्जैक्टली क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, ये देखिए आई एम जस्ट एडजस्टिंग माय फाइल्स जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए चीजें, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। ये मेरे पास यहाँ से इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट हमने जनरेट किया और इस तरीके से ये मेरा प्रोग्राम है। अब देखिए ये इनपुट प्रेस करूंगा, ऑफ हो गया, यहाँ पर भी दिख रहा है, ये करूंगा ये भी ऑफ हो गया, एंड दिस वन अगेन ऑन करेंगे तो आपके ये आउटपुट ऑन भी हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है आप कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो रियली होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके आप भी इसको लर्न करें, समझ सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो है मैं आगे अपलोड करूंगा। अब आगे के कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको बेसिकली जो आगे वीडियो जाएंगे वो किस तरीके से ब्लॉक्स जनरेट करते हैं, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उस पर वीडियो आगे मैं अपलोड करूंगा। तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें